अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी वॉल्यूम के एक ट्रेडर ने सवाल किया कि आपने वॉल्यूम के ऊपर एक क्लास बनाई है जिसमें आप मुख्तलिफ वॉल्यूम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ करें। तो बात यह है कि सवाल तो आते हैं, जवाब भी मैं देता हूँ, लेकिन कुछ दोस्तों को उन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उन दोस्तों की रहनुमाई के लिए हम यहाँ पर जो है ना लाइव दिखा देते हैं। एक अमेरिका की गवर्नमेंट की है वेबसाइट, CFTC। ठीक है, ये CFTC की वेबसाइट जो अमेरिका की मलकियत है, गवर्नमेंट की। इसके ऊपर आपको दुनिया भर की जो ट्रेडिंग है, दुनिया भर के बाद जो अमेरिका के जितनी भी एक्सचेंज हैं, वो एग्रीकल्चर की है, वो किसी की है, उसके आपको डाटा मिलेगा। ये देखिए, आपको शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है, और उसके साथ जितनी भी एक्सचेंज हैं, ICE की फ्यूचर एक्सचेंज है, उन सब का डाटा आपको मिलेगा, लॉन्ग फॉर्मेट में भी और शॉर्ट फॉर्मेट में भी। ठीक है ना। और ये जो वॉल्यूम आपको शो होगा, ये अब आगे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये चीज़ें, अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट पूछते हैं, हम क्लास में भी पढ़ा रहे होते हैं कि ये चीज़ हम आगे पढ़ाएंगे। उसकी वजह क्या होती है कि उस टाइम में, उस सीन में, उस टॉपिक में उसकी गुंजाइश नहीं होती, तो उसको हम स्किप करते हैं कि आगे, कि जब उसका टॉपिक आएगा तब हम बात करेंगे। तो कुछ ऐसी ही बात मैंने की थी कि इसको हम आगे आपको सिखाएंगे। तो वो फिर अभी सेपरेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये अमेरिका की एक कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट के नाम से उन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है। मैंने इसकी डिटेल बताई है कि इन्होंने 1924 में एक रूल बनाया कि हमें पता हो कि कौन से ट्रेडर किस पोजीशन के साथ क्या कर रहे हैं। फिर वो 1936 में अपडेट हुआ, 1942 में, 1936 से 42 के दौरान साल में एक बार ये डाटा देते थे। ये जो अभी आपके सामने ये डाटा आ रहा है, सॉरी, मंथ में एक बार देते थे। फिर 1976 में रूल पास किया अमेरिकन कांग्रेस ने कि ये जो है मंथ में 2 बार दिया जाए डाटा। फिर 1992 में, 1992 में ये रूल पास हुआ कि चार वीक में एक बार और मंथ में 4 बार दें, और साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 बार ये डाटा आए, पता चले बड़े फंड्स, बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, वो किस तरफ की लॉजिक या लोकेशन की तरफ जा रही हैं। खैर, इस पे हम आगे बात कर रहे हैं, तो मैं अब नहीं कहूँगा कि इसके बारे में आगे बताएंगे। अभी हम इस पे बात कर रहे हैं। तो ये जो आपके सामने है, ये सिल्वर का डाटा आपके सामने नजर आ रहा है। ये कॉपर आ गया। ठीक है। आप इसका लिंक मैंने वैसे बहुत सारे दोस्तों को दिया। बहुत सारी वेबसाइटें हैं, जरूरी नहीं कि अगर आपको ये डाटा पढ़ना नहीं आता तो एक और वेबसाइट भी है, मैं अभी आपको उसका दे देता हूँ। ये एक वेबसाइट है। ठीक है। आप इस पे आके, इसमें भी वही चीजें हैं, ये वेबसाइट भी वही डाटा देगी। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पर आपको ये देखें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, यूरो, जापानी यान, स्विस फ्रैंक्स, US इंडेक्स, ये पूरी दुनिया का है। ये आगे आ गया BTC का। क्रिप्टो के दोस्त भी अपना डाटा ले सकते हैं, इंडाइसेस में भी लोग काम कर सकते हैं, ये इंडाइसेस का डाटा है। अच्छा, यहाँ नीचे और भी ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। ये सॉफ्ट में कोका कोला या जो भी उनका है, एनर्जी में क्रूड ऑयल वगैरह चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर इस साइड पे हम बात करें तो कॉर्न, सोयाबीन और वीट वगैरह जो भी इजनास हैं उनके ऊपर है। अगर हम मेटल की बात करें, ये आ गया हमारा फेवरेट। तो मेटल में गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, और जो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर एक कोट है, एक लेगेसी कोट है। ठीक है। दोनों को मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, इसका ये डाटा आ गया आपके सामने। ये,
तो इस डाटा को आपने, अभी ये है मेरे पास 3:31 का, ठीक है, एवरीथिंग इज रेड रेड रेड, ठीक है ना, सारे ही निकले हैं मार्केट से, ठीक है ना, बाहर भी निकल रहा है, सेलर भी निकल रहा है, हेजिंग वाला भी निकल रहा है। क्यों निकल रहे हैं, ये हमें चार्ट बताता है। नंबर हमें बता दिया गया कि मार्केट से सारे ट्रेडर्स जो है, कोई लॉस बुक करके निकल रहा है, कोई प्रॉफिट बुक करके निकल रहा है, कोई हैज खोल के निकल रहा है। टेक्निकल लोग अपनी टेक्निक से प्रॉफिट में निकल रहे हैं, अनकंफर्म रिटेलर नुकसान बुक करके निकल रहे हैं। तो एवरीथिंग इज रेड 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 हो रहा है, ठीक है ना, सारे निकल रहे हैं। रेड का मतलब है निकल रहे हैं। रेड का मतलब निकलना नहीं होता, माइनस का मतलब ये जो माइनस हो रहा है, ये जो माइनस हो रहा है, ये जो माइनस प्लस है, इसके बारे में मैंने डिटेल प्लेलिस्ट 4 में ओपन इंटरेस्ट के हवाले से जो अपडेट दी है, अगर आप वो देख लेंगे तो ये माइनस और प्लस का मतलब क्या है, लॉजिक क्या है, वही अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन 80-70% आप एक लॉजिक, मेथड, कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन ये पकड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो चीजें हम क्यों देखते हैं या क्यों देखनी चाहिए, मैं जनरल सी बात करूंगा। मालूमात के लिए, ट्रेडिंग एजुकेशन और इंफॉर्मेशन की गेम है, सीधी सी बात है। कैंडलों की नहीं है, लाइनों की नहीं है, लकीरों की नहीं है। मेरा सोच, अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग, बात आम लोगों से मुख्तलिफ है। वो आम लोग आपको RSI, मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन, ICT, SMC, लाइनें, लकीरें इनके अंदर रखेंगे। अगर वो इधर ही रख रहे हैं तो उनको मुबारक हो, वो फिर आपको स्कैल्पर तो बना देंगे, प्रोफेशनल या ट्रेडर नहीं बनाएंगे। आप जितना मर्जी उनको क्लोज जाके सर्च कर लें, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, डर रहता है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं आप लोगों को वॉल्यूम बेस्ड, तो मैंने आपको कहा था वॉल्यूम की कई शक्लें हैं। एक है टाइम बेस, 1 मिनट की कैंडल 1 मिनट का वॉल्यूम, 5 मिनट की कैंडल 5 मिनट का वॉल्यूम, 1 दिन की कैंडल 1 दिन का वॉल्यूम। ये पहली स्टेज। दूसरी है प्राइस बेस वॉल्यूम, जो दुनिया में सबसे जदीद मानी जाती है, प्राइस बेस वॉल्यूम। उसमें फिर हम मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर बुक, जिक्सू की बात करते हैं। उसके बाद होता है डे आफ्टर डे वॉल्यूम, वो भी दिखा दूं। ये है। अब देखो, जिसको समझ नहीं आती, रीड करना नहीं आती, ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं आती, डेली वो नोट नहीं कर सकता, जरूरत ही नहीं है यार, जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल एक लाइन में, बगैर टाइम वेस्ट किए आपकी हेल्प करूंगा। आपके सामने, एक सेकंड, मेरा कर्सर क्यों काम नहीं कर रहा, इसको क्या हो गया। आपके सामने मैंने कुछ भी नहीं किया, ये भी अमेरिका की वेबसाइट है, तो मजे की बात है। ट्रेडिंग में हम टोटली चीजें, डाटा फीड US की, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की, CME की यूज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट डॉलर भी हम उन्हीं का यूज कर रहे हैं, हर चीज हम उनकी यूज कर रहे हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये भी CME की है, ये कहीं लिखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। ये वेबसाइट पर पहले मैं आपको बताऊं कि ये वेबसाइट कौन सी है। ये देखें, ये ऊपर लिखा आ रहा है CME ग्रुप, ठीक है, CME ग्रुप है। और ये गोल्ड का आपको मैंने खोल के दिखा रहा हूँ। आज मार्केट ऑफ है, ऑफ होते समय, ऑफ होने के वक्त गोल्ड पर 1,86,430 वॉल्यूम ट्रेड हुआ। जो दोस्त वॉल्यूम कह रहे हैं नहीं मिल रहा, वो जब मार्केट में आए तो यहाँ वॉल्यूम में थोड़ी सी तरीकाकार बता दूं। 1,20,000 वॉल्यूम ट्रेड हो गया था। मैं कलर चेंज करता हूँ। अगर मार्केट में जब वो आए, मार्केट यहाँ खड़ा था, यहाँ पे, यहाँ पर 1,20,000 वॉल्यूम ट्रेड हो गया था। अगली एक कैंडल डाउन आई तो 1,21,000 वॉल्यूम हो गया। हमें पता है कि ये जो डाउन आई है 30 मिनट में, इसमें 1,000 वॉल्यूम लगा है। दूसरी कैंडल अप गई है तो हमें पता लगा 1,25,000 वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो इस कैंडल में 5,000 वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो वॉल्यूम को ऑन द सपोर्ट, बिल्कुल रियल वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को कोई ट्रेडर तो ट्रेडर रह गया, उसकी तो औकात ही कोई नहीं है।
बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी स्मार्ट मनी ग्रुप इस वॉल्यूम को चैलेंज नहीं कर सकते। ये गलत है। आज की इस एक लाइन में उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं वॉल्यूम ट्रेडिंग नाकाम है। तो ये जो मैंने नहीं लिखा, ये आपको लिखा हुआ किसने लिखा? सीएमई वालों ने, अमेरिका वालों ने लिखा वॉल्यूम। और नंबर भी उन्होंने दिया है, परसेंटेज भी दी है कि कितना माइनस कितना प्लस हुआ है। ये प्लस भी होता है, ये माइनस भी होता है। तो मैं यहाँ पर ये बात करने लगा हूँ। जस्ट वेट, मैं जरा पीछे की नॉइस की वजह से, बैकग्राउंड की नॉइस के लिए मैंने जरा रोक दी थी, क्योंकि वो गली से गुजरते हुए लोग अपने स्पीकर ऑन रखते हैं और अक्सर हमारी वीडियोस में साउंड इफेक्ट आ रहा होता है। चले, तो हम हर सेशन में आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि देखो हम वॉल्यूम देखते हैं, और वॉल्यूम जो है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के बारे में कोई भी बंदा आपको ट्रैप करे, उसे कहना यार हमें ना ट्रैप करो। अगर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में, सीएमई में, अमेरिका में, या दुनिया की जितनी भी बड़ी ट्रेडिंग है, जो आगे लेटेस्ट ट्रेडिंग है मैं आपको दिखाऊंगा, वो सारी वॉल्यूम बेस्ड है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग वॉल्यूम बेस्ड है। वॉल्यूम ट्रेडिंग में आपकी की है सक्सेस की, कामयाबी की ऑफ सक्सेस आपका वॉल्यूम है। वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है। वॉल्यूम ये समझो कि मार्केट को ऊपर नीचे ले जाने का फ्यूल है। अगर ये ही नहीं है तो खत्म। भाई वॉल्यूम क्या है? आप, मैं, हम सब बैठे स्क्रीन को देख रहे हैं। जब तक हम बाई सेल नहीं करेंगे मार्केट पे असर ही नहीं पड़ेगा। मैं एक बात कर रहा हूं, आप मैं अगर एक एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम मिलके लाखों करोड़ों ट्रेडर एक ही टाइम में एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो मार्केट पे तो उसका असर पड़ेगा। वो जो ट्रेडर मार्केट से बाहर है, हमें नहीं पता, जब वो इंटर करते हैं किसी दुनिया के किसी कोने में भी, उनके जो आना या निकलना हमें वाली में पता चलता है कि इस जगह, इस लेवल पे, इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस पे, इस स्विंग हाई पे, इस स्विंग लो पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जा रहे हैं तो किस साइड के जा रहे हैं, आ रहे हैं तो किस साइड के आ रहे हैं, वो चीज। तो मैं आपको बिल्कुल रियल चीजें दे रहा हूं। स्लो हैं लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से हैं कि जो चीज आपको आज बताई जा चुकी है उसके बारे में सवाल है तो वेलकम, नहीं है तो वो खाम ख्याली निकल जानी चाहिए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, कहाँ कहाँ पहुंचे थे हम लोग? कि हम ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं, ये हमें ओरिजिनल पोजीशन बता रहा है कि अगर मेरा चार्ट, मैंने कहाँ MT4 खोला था, वेट, MT4 पे अगर मार्केट कहीं खड़ी है, ये मैं गोल्ड लगाता हूँ क्योंकि मैंने इसमें गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है। गोल्ड, गोल्ड किधर गया? सिंपल ट्रेडिशनल चार्ट पे आप लोगों को सिखा रहा हूँ, और मैं इस वक्त मंथ की कैंडल खोल के खड़ा हूँ। ठीक है, मंथ की ये कैंडल है, इसका कलर क्या, वाइट है। मंथ की ये मेरी कैंडल है। इस वक्त मार्केट यहाँ क्लोज हुई है, इधर मंथ में, इसलिए कि मंथ में देख लो। अगर नहीं है तो आप, सॉरी, वीक में देख लो। नहीं है तो डे में देख लो, जो आपकी फेवरेट प्लेस है या अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं अगर डे में देखूं तो मार्केट यहाँ खड़ी है, आज के दिन में इस एरिया में खड़ी है। तो यहाँ पे अगर मार्केट खड़ी है इस एरिया में, बैकग्राउंड को छोड़े अभी, यहाँ पे मार्केट खड़ी है, तो मार्केट में इस वक्त मैं आपको फिर ले जाता हूँ। इस वक्त मार्केट की क्या कंडीशन है? मार्केट में क्या हुआ, उसने ये भी बता दिया कि इस वक्त लॉन्ग में इतने लोग, शॉर्ट में इतने लोग मौजूद हैं। कमर्शियल जो है वो इतने लॉन्ग में है, इतने शॉर्ट में है। सारी पोजीशन उसने बता दी। और मार्केट यहाँ खड़ी है इस कैंडल तक, यानी ऊपर से नीचे आते हुए या नीचे से ऊपर आते हुए जो कुछ हुआ है वो उसका नंबर आपके सामने आया। चले, तो एक और बात जिसकी ऊपर हम बात कर रहे थे, तो नंबर आपको मिल गया। अमेरिका की वेबसाइट इसको लॉन्च करती है, गवर्नमेंट के कानून लॉ के मुताबिक ये उसका डाटा है, आप इसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ से इस चीज़ों को करते हैं क्लोज। ये हमारा टॉपिक खत्म। इसके ऊपर ये बताना था कि जो हमारे एक मेंबर ने कल एक कॉलम भी दिया है इसके ऊपर,
कि क्या है, तो मैं ये ऐड करना चाहता था कि ये वॉल्यूम टेस्टेड है, वेरीफाइड है, और इतनी पोजीशनों के साथ मार्केट यहाँ खड़ी है। मार्केट इस वक्त बाय में है, सेल में है, साइडवेज है। उसमें कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं, अगली डायरेक्शन क्या हो सकती है, वो नंबर्स को देख के, मार्केट की मूव को देख के आप अंदाजा कर सकते हैं। मार्केट किसी स्विंग हाई पे पहुंची, वॉल्यूम आ रहा है, मूव नहीं हो रही, जो कि हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में ऑलरेडी आपको सिखा रहे हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स, अब वो पेंडिंग ऑर्डर का जो क्लस्टर या ह्यूज अमाउंट में है, उसको हम देखने के लिए, ये आपको जो मैं अभी थोड़ी देर पहले चीजें, तो वो तो हमने देख लिया। अब हम, जर सी बात है, आपको वेबसाइटें बता दी, आपने खुद सर्च करना है, अगर आपको शौक है तो। वॉल्यूम बता दिया। अब जो चीज मैं बताने लगा था वो ये था, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। डे बाय डे वॉल्यूम की मैंने आपको तीन चार शक्लें बताई हैं, तो एक शक्ल ये भी है। डे बाय डे अगर आपको कुछ भी नहीं आता, दो तरीके बता रहा हूं, और ये मेरी कुछ दोस्तों के सवालों के जवाब का सेशन है। बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि हमें इसमें क्या सीखने को मिला, वो तो आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा, या आप इस फील्ड में या इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे होंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई। ठीक है। तो मैं उन दोस्तों की रहनुमाई के लिए, जिन लोगों ने मुझे सवाल किया, मैसेज किया, हमें डे आफ्टर डे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर 5 दिनों का डाटा मौजूद है, मंडे टू फ्राइडे, डे बाय डे। फ्राइडे का डाटा है, थर्सडे का, वेनसडे का, ठीक है, ट्यूसडे का और मंडे, ये हमें मौजूद है। ये हमें एग्जैक्ट बताएगा डिजिट फॉर्म में कि कब कहाँ कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। ठीक है, ये अभी आपके सामने आ गया, ये देखें, टोटल वॉल्यूम उस दिन में कितना ट्रेड हुआ, टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना था, यानी ओपन इंटरेस्ट, टोटल ऑर्डर, ये जो ऑर्डर्स है 3,55,050, ये सारे बायर के नहीं है, इसमें सेल के भी हैं। सेलर और बायर की क्वांटिटी को जमा करके ये कॉन्ट्रैक्ट्स है। और एक दिन में अगर हम बात करें, अभी आपको मैं जरा वेरीफाई कर देता हूँ, 3,55,000 कुछ था, ये देखें, 3,57,136 था। उसके बाद अगले दिन हमारे पास वॉल्यूम 3,55,000 हो गया। लेस हुआ कितना, जितना लेस या जितना प्लस होगा वो यहाँ पे आ रहा है, ये वॉल्यूम, ये चेंज आ रहा है। और इसी चेंज के ऊपर फैसला होना है आगे कि कितने लोग निकले या कितने लोग आए, और इसका जो वॉल्यूम है वो ये आपके पास। अब मैं जो बात करने लगा था, दोस्तों ने कहा कि सर इसके कोई फाइल, इसका कोई इंडिकेटर, इसका कोई सॉफ्टवेयर, कुछ भी नहीं है भाई। आपके पास एक नोटबुक हो, जैसे डे का आपको डाटा आए आप लिखो। पहले आपने लिखना है सीरियल नंबर, डेट, डेट लिखोगे। मैं आपको अभी यहाँ पर ड्राइंग करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आपने, ये आपकी एक क्या कहते हैं, एक आपने यहाँ पे ये बॉक्स है, इसमें आपने डेट डाल देनी है। आगे आपने वॉल्यूम डाल देना है जो भी है। आगे आपने टोटल ओपन इंटरेस्ट जो था वो डाल देना है। आगे चेंज, आपका डेट, वॉल्यूम, टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज। अब आपने इसको यूज कैसे करना है कि चेंज में प्लस हुआ तो कैंडल को देखना है, जो मैं पिछले सेशन में स्प्रेड को पढ़ा के बैठा हूं। अब कैंडल को कैसे देखना है, प्लस हुआ है तो क्या कैंडल नीचे गई है, प्लस हुआ नीचे गया, इसका मतलब है रियल वॉल्यूम। अगर प्लस हुआ है, कैंडल पिछली कैंडल्स के ऊपर आई है, तो ये किसके लिए हुआ है, बाई के लिए हुआ है, सिंपल फार्मूला। अगले दिन माइनस हुआ और नीचे चली गई, तो इसका मतलब है निकला है। और अगले दिन प्लस हुआ, नीचे चली गई, इसका मतलब आया है। ये चीजें आपने इस तरह, आपने एक एक कैंडल में जमा तफरीक करनी है। एक, वो आपको शुरू में शायद एक दिन, 2 दिन, 4 दिन आपके अंदाजे गलत हों, हो सकता है। ये तो नहीं है कि कोई भी बंदा एक ही ट्राई में मास्टर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ट्राई में कोई भी मास्टर नहीं होता, लेकिन यह है कि अगर 10 ट्राइयां करेंगे तो 10 में से 4 तो आपकी सक्सेसफुल हो जाएंगी, और 50 में 40, और 100 में अगर 80 हो गई तो आप मास्टर हो जाओगे। और ये हर दिन एक नई चीज सीखना,
एक नई चीज का इजाफा होना। मैंने शुरू में भी कहा और आज के एक पहले सेशन में भी कुछ दोस्तों के साथ मैं लाइव था, उन्हें ये कह रहा था कि कुछ ना होने से एक चीज का इजाफा होना आपके इल्म में इजाफा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ट्रेडिंग लाइनों की गेम नहीं है, इंफॉर्मेशन की गेम है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को भी बताता रहता हूँ कि हम चार्ट को देख के क्या ले रहे हैं, कैंडलें देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। अगर हम सिर्फ कैंडलों को ही देख रहे हैं, लाइनों को देख रहे हैं, तो हम में और एक नया जो बिगनर कल आ रहा है उसमें क्या फर्क है? फर्क लाना है कि वो लाइनें लगा रहा है, हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन लेने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं तो इंफॉर्मेशन टीपीओ से लेता हूँ, मैं तो इंफॉर्मेशन ऑक्शन से लेता हूँ, मैं तो इंफॉर्मेशन वैल्यू से लेता हूँ, मैं तो इंफॉर्मेशन वॉल्यूम से लेता हूँ। चार इंफॉर्मेशन मुझे बता रही है कंटिन्यू, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। चार में से तीन बता रही है काउंटर है, तो मैं काउंटर में आऊंगा। खैर, मकसद आप लोग की अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं एक बात कर रहा था कि ये एक वेबसाइट है। अगर किसी दोस्त को इसका लिंक चाहिए होगा बताएंगे, मैं आपको दे दूंगा। तो तो हमें कुछ भी नहीं आता, हमें लिखना भी नहीं आता, चले हमारे पास नोटबुक भी नहीं है, नोटबुक भी नहीं है, पेन से हम डेली का डेली नहीं लिख सकते। लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आना है, आपको हर डे का लिखते जाना है। एक दिन का लैग रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तो पता है कि हम डे बाय डे बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं। और ये बढ़ना गिरना, मैं पिछले कितनी ही वीडियोस में आपको बार 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 कह रहा हूँ। अगले दिन मार्केट ऊपर गई, 1500 था, उससे आगे गई 1800 हो गया, उससे आगे गई 2000 हो गया। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ है, और आगे से आगे जा रही है। वॉल्यूम आ रहा है, मूव नहीं हो रही तो वीकनेस आ रही है। और आगे से आगे जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो एंड होने वाला है। तो यही चीजें हम इस तरह से इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। तो मैं आप ये बताने लगा था कि कुछ भी नहीं करना। ये वेबसाइट है, किसी भी दिन का, ये नीचे डेट लिखा आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पोर्शन है ये डेट का है, डे बाय डे का। अच्छा, ये जो है ये वॉल्यूम का है। ये जो एक लाइन नजर आ रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये ओपन इंटरेस्ट की है। दुनिया की इससे एडवांस इंफॉर्मेशन देने वाली कोई फाइल, कोई लॉजर कुछ भी नहीं हो सकता। बस इसको समझना है। अब समझना कैसे है ये देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो लिखा आ रहा है फ्राइडे 23, नीले रंग का ये आपको एक आइकन नजर आ रहा है, ये वॉल्यूम का है। ठीक है। और ये जो आपको हल्का सा लाइट ब्लू नजर आ रहा है, मतलब ये वाली लाइन, ये ओपन इंटरेस्ट की है। ओपन इंटरेस्ट की लाइन ये है, और ये जो है आपके वॉल्यूम की है। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम हमें मिल रहा है लाइव, ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है हमें लाइव, यानी थोड़े से लैग के बाद। इसको और ज्यादा कि किस दिन में कितना वॉल्यूम आया, तो मैं यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये सबसे बड़ी कैंडल जो है ये वाली है, इसके ऊपर मैंने जस्ट कर्सर रखा। इसके ऊपर कर्सर रखते ही मेरे पास आ रहा है कि टोटल वॉल्यूम 5,59,242। ये क्या है? ये मेरा वॉल्यूम है। ठीक है। और 4,06,224, ये मेरा है टोटल ओपन ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे मुझे पता लगा कि इतना है। अगले दिन का डाटा आया, वो मुझे अगर बिल्कुल एग्जैक्ट लेना है तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा आएगा, ऑलरेडी बिल्कुल डे बाय डे। ये आपको मैं सर्कल लगा के दिखा रहा हूँ, ये 100% आएगा। और अगर ये नहीं आ रहा, मिसिंग है, तो मैं कल का वॉल्यूम मेरा था फॉर एग्जांपल 4,06,224, और अगले दिन आ गया 4,07,500 फॉर एग्जांपल। तो मुझे पता है कितना बड़ा है,
ठीक है। अगर ये इसमें से माइनस हो जाता है, या हम कहता हूँ कि मेरा लेस हो गया, अगर लेस हो गया तो मैं 6,000 कर देता हूँ, तो मुझे पता है कि कितना मैं इसमें से जमा भी कर लूंगा, मैं माइनस भी कर लूंगा, एग्जैक्ट नंबर मुझे मिलता रहेगा। तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि आप कहो कि वॉल्यूम, तो ये देखिए ये ऑलरेडी पिछले दिन से अगले दिन को माइनस किया। मैंने आपको शुरू में बताया भी, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ताकि अगर कोई दोस्त फास्ट फॉरवर्ड वाले भी हैं, कुछ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ये देखें, टोटल ओपोनेंट कितना है, वॉल्यूम यहाँ पर है, ये वॉल्यूम है, ये मेरा वॉल्यूम का पोर्शन है, साइन है, कॉलम है, और ये मेरा ओपन इंटरेस्ट का। अब देखें, 3,55,050, इससे पिछले दिन क्या था, इससे पिछले दिन था 3,57,136। अब 3,57,136, उसके बाद आया 3,55,000। अब वो 57 से 55 निकाले तो मेरे पास ओरिजिनल नंबर आ गया। अब ये इसी तरह हमने डे बाय डे एक सादा ले लेनी है, क्या कहते हैं, नोटबुक ले लेनी है, और उसके ऊपर हमने नोट करते रहना। अब नोट करने का सिंपल तरीका ये है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको कुछ चीजें बताता हूँ। इसके ऊपर मेरा ओपन इंटरेस्ट आया 3,000 प्लस, बात कर रहा हूँ, इस पे आया मेरा 1,500 प्लस। तो मैं यहाँ पे अपना डाटा अपडेट करता रहूंगा कि डेट मेरी फॉर एग्जांपल 4 थी, 4/4/26, वो आई, मेरा आया 3,000 प्लस हुआ, और वॉल्यूम था 1,80,000। अगले दिन 5 हो गई या 6 हो गई, या उससे पीछे 3/4/26 का डाटा क्या है, मेरा ओ आई जो है वो आया है 1,500, और प्लस आया, और वॉल्यूम आया है 150 की। इस तरह मुझे इस कैंडल का रियल वॉल्यूम, रियल डायरेक्शन पता चल गई। अब ये जो प्लस है, इसमें माइनस भी होता है, कि किसी दिन यहाँ पे आके अगर प्लस बहुत ज्यादा हो गया है, प्लस बहुत ज्यादा हो गया है, मूव ऐसी हो गई, तो मुझे ये पता है कि इसमें जो प्लस हुआ है वो बायर का नहीं, सेलर का हुआ है। और अगर इसमें प्लस 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 प्लस, इसमें माइनस हो गया, तो मुझे ये पता है कि अब ये निकल रहे हैं, और अगले दिन फिर और ज्यादा माइनस होगा। अब ये प्लस होना यहां से शुरू हुआ, अब यहां से शुरू हुआ, तो ये एक एक दिन की कैंडल है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 22 दिन एक मंथ होता है ट्रेडिंग का, 22 डेज अप मूव है। 22 डेज का उन्होंने जो बाइंग थी उसकी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो फिर प्लस नहीं होगा, फिर माइनस होगा, मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी, गिरी है। यहां पर भी कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी। हमने डे बाय डे वॉल्यूम पे फोकस रखना है, कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, मूव बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। जो फार्मूले मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिए हैं, उस वीडियो को देखिएगा। और ये जो आज का सीन है कि वॉल्यूम कहाँ से लेना है, कैसे देखना है, ये दो इंफॉर्मेशन आप जोड़ लें, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप 100% हो जाएंगे। 100% सिर्फ अल्लाह की जात है। ये है कि आप बहुत हद तक, बहुत हद तक बहुत अच्छी डायरेक्शन मार्केट की समझने लगेंगे। कैंडल एक आध एडवांस या लेट हो सकती है, वो आपका जब एक्सपीरियंस होगा, सब्र होगा, कि मुझे यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी, अभी मेरी कैंडल वीक नहीं हुई या डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, मेरी डायरेक्शन ये है, मार्केट की डायरेक्शन चेंज होने दें, उसके बाद मैं एंटर होऊंगा। तो आप अपना रिस्क भी मैनेज कर लेंगे, डायरेक्शन भी बना लेंगे, प्रॉफिट भी बना लेंगे। ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। अब मुश्किल जरूर है, तो पहली बार देखोगे तो नहीं समझ आएगा,
दूसरी बार देखोगे तो चलो 20 मिनट की वीडियो में 5 बातें समझ आ गई, 50 नहीं आई तो 5 आ गई। तीसरी बार देख लो, समझ आ जाएगी, जाके चार्ट पे आहिस्ता आहिस्ता मैच करना शुरू करो। अपनी आदत बनाओ, अपनी प्रैक्टिस बनाओ। 2-4 दिनों के बाद आप देखोगे कि जब तक आप इन चीजों को नहीं देखते, आप मार्केट की सही डायरेक्शन नहीं पकड़ रहे। आप आओगे, देखोगे, जब आप इनको देखोगे, इसमें एक चीज है, थोड़ा सा ठहराव पैदा हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, थोड़ी सी लॉजिक के साथ ट्रेड करने लगेंगे, थोड़ी सी बेहतर ट्रेड करने लगेंगे। ऐसे में अगर कुछ छोटा मोटा ऐसा हुआ तो कोई परेशान नहीं होंगे। आपको पता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी इंटर हो गया था, अब दोबारा वहीं से कोई ऐसी ही आपको मिली ट्रेड, तो आपको डायरेक्शन क्लियर, आप दोबारा एंटर होंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एतमाद बढ़ेगा, लॉजिक बढ़ेगी, प्रोफेशनल की तरह काम करेंगे, तुक्का ट्रेड खत्म हो जाएगी। लाइनें, लकीरें, ये जो चीज, इनसे आपकी जान छूट जाएगी। आप चार्ट पैटर्न देखना भूल जाएंगे, लॉजिक को देखेंगे। रिटेलर ने बातें याद की कि जी मार्केट चार्ट पैटर्न दोहराती है, ये वो। भाई वो पैटर्न दोहराने वाले लोग जमाने थे, अब आलगो काम कर रहा है, ये काम कर रहे हैं। ये को आलगो को पैटर्न से कोई गर्ज नहीं है, उसे अपॉर्चुनिटी चाहिए। वही अपॉर्चुनिटी आप सीखो और उसको अपनी लॉजिक से काम करो। अगर पैटर्न दोहराए जा रहे हैं तो पैटर्न दोहराने के लिए भी मार्केट में वॉल्यूम का सहारा लिया जा रहा है। पैटर्न को सक्सेसफुल करने के लिए या तो नया बिजनेस आएगा, या फिर नए बिजनेस निकलने से जो ओल्ड बिजनेस मूव है वो होगी। होगी तो पैटर्न दोहराया जाएगा। तो पैटर्न को भी आप पकड़ना चाहते हैं, वॉल्यूम के ऊपर काम करें। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों की इस्लाह करना, आप लोगों की डायरेक्शनिंग, आप लोगों का कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग के बारे में, जो असल चीज़ें हैं वो डिस्कस करना। ना तो आपसे लाइक लेना, ना वॉच टाइम, ना कुछ, कुछ भी नहीं है। कोई भी ना आए हमारे चैनल पे, ये डाउनलोड करके देखा करें आप लोग, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अपने आप को तो सुधार लो। आपके पाकिस्तान में इस वक्त 2019 में तो एक डाटा आया था किसी वेबसाइट का, 10 से 15 लाख ट्रेडर्स थे। लेकिन 2019 से 2026 तक कोई 6-7 सालों में क्रिप्टो भी आ गई और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई। आज 25 लाख से ऊपर ट्रेडर्स हैं। यकीन करें, पूरी ईमानदारी से एक बात कर रहा हूँ, आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। 25 लाख लोग हैं, मैं ये नहीं कहते कि सारे 5-5 हज़ार डॉलर कमाएं। 25 लाख लोग वीक के $25, मंथ का $100 कमाएं। अब अगली बात बड़ी चौंका देने वाली है कि वीक के $25 प्रॉफिट करें और मंथ का $100 करें, तो 25 लाख को आप 100 से ज़रब दे दें, आपके सामने जो फिगर आएगा, जो नंबर आएगा, अगर आप इसको $100 को 25 लाख से ज़रब देना, तो 250 करोड़ यानी 2.5 जो है वो अरब रुपया, यानी 2.5 अरब रुपया एक महीने का ज़र मुबादला ये ट्रेडर ला सकते हैं। एक महीने में कुछ भी ना करें, सिर्फ $25 वीक का और $100 मंथ का कमाएं। और इतनी अमाउंट अगर एक मंथ में आए और 12 मंथ में अगर ये अमाउंट आ जाए, तो आपका पाकिस्तान स्विट्जरलैंड के बराबर चला जाएगा। लेकिन कंडीशन, सूरत हाल, चीजें इसके बरक्स हैं। हम 2.5 अरब के कर्जे के लिए दुनिया के आगे कासा ला लेके खड़े होते हैं। ये लोग प्रॉफिट नहीं कर रहे 25 के 25 लाख, ये सारे लॉस कर रहे हैं। यही वजह कि हमारी करेंसी गिरते 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 कहाँ आ गई, शर्म आती है। $1 280, 85 और $290 में हम खरीद रहे हैं। किसकी गलतियां हैं? इसको मुस्तहकम भी आप लोगों ने करना है। यकीन करो, 25 लाख लोग, ज्यादा बड़ी छलांग ना लगाए। मैंने कहा वीक के $25 करें, ये बहुत सबसे कम अमाउंट बताई है। एक ट्रेडर के लिए इतनी कम अमाउंट सोचना भी गुनाह है। मैं कितनी कम अमाउंट भी अगर अगर हम इस मुल्क में लाएं, तो हम इसकी तकदीर बदल सकते हैं।
लेकिन कहानियां इसकी उल्ट है। फेसबुक पे आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, हम सक्सेसफुल हैं, हम सक्सेसफुल हो गए। भाई तुमने जहाज ले लिए क्या? तुक्का ट्रेडिंग है। लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को नुकसान किए जा रहे हैं। रियलिटी की तरफ आओ। यहाँ ये चैनल फ्री आपको दे रहा है सर्विसेज। अपने माइंड को चेंज करो, अपनी सोच को बेहतर करो। देखिए, आप नफा करेंगे, किसी दूसरे को इसका कोई फायदा नहीं है। आप नुकसान करेंगे, किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप नफा करेंगे और आप जैसे सैकड़ों लोग एक बार डेली नफा करेंगे तो इस मुल्क पे बड़ा असर पड़ेगा। और अगर आप नुकसान करेंगे तो वो भी ऑलरेडी पड़ रहा है। मैंने यही सोच के पहली टीम बनाई, दूसरी टीम बनाई। लोगों को समझाया कि यार मिल के काम करो, सोच समझ के करो। जिन लोगों ने साथ दिया वो चलते रहे, सक्सेसफुल हैं। जो छोड़ गए वो छोड़ गए। तो आज ये मुझे कुछ दोस्तों ने मैसेज किए थे, अभी भी मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। एक दो की वॉइस भी आए हुए हैं मैसेजेस। अभी उनको प्ले करना मुनासिब नहीं है। बहरहाल, मेरा मकसद, जो मेरे हिस्से का काम है इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, कि आप जितने भी ट्रेडर्स हैं, चाहे वो बिगनर्स हैं चाहे प्रोफेशनल्स हैं, उनकी इस्लाह के लिए जो मेरे पास इल्म है, जो मैं इजी आप लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, और उस इल्म से आप सक्सेसफुल होकर इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। तो मैं अपने हिस्से का तो काम कर रहा हूँ जो मेरे बस में है। ये अपने हिस्से का काम करना, ये भी एक स्टोरी है। ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है जिसने एक मुल्क की तकदीर बदल दी। और यहाँ पे मैं अब बात करूंगा तो सेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन चले मैं आपको एक मुख्तसर सी स्टोरी सुना देता हूँ। पाकिस्तान जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ। चाइना 1949 में। चाइना पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद हुआ। चाइना बहुत बदहाल मुल्क था। इवन चाइना के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट पाकिस्तान ने की है। मैंने तो सुना है कि उनका पहला एयरपोर्ट भी पाकिस्तान ने बनाया, और पहला जहाज भी अगर चाइना की हिस्ट्री में कोई उतरा है तो वो भी पाकिस्तान का था। उस कौम ने, बिखरी हुई कौम थी, उनके जो लीडर थे मोज़ेतुन, उसने अपनी कौम को इकट्ठा किया और सबसे कहा कि अपने हिस्से का काम करो। जो जिसको आता है वो करे, जो जिसको समझ आता है वो करे, करे ईमानदारी से। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि भाई हम नशे में मुब्तला, वो अफीम और इस तरह की चीजें खाते थे। उनका हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, अपने हिस्से का काम कैसा करेंगे? तो उसने उस जमाने में अपनी कौम को एक स्टोरी सुनाई कि दूर गांव में एक बस्ती थी जो पहाड़ की किसी दूसरी तरफ थी। तो उस बस्ती का एक बुजुर्ग अपना गैंती बेलचा, जो भी इंस्ट्रूमेंट थे खुदाई के, लेके चल पड़ा पहाड़ की जानब और पहाड़ को खोदने लगा। तो आते जाते लोगों ने पूछा, बाबा जी ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, जी मैं पहाड़ खोद रहा हूँ। लोगों ने कहा, क्यों खोद रहे हो? उसने कहा, "जी यार मैं पहाड़ खोद रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ।" लोगों ने कहा, ये पागल है, एक नातवा बुजुर्ग कैसे पहाड़ खोद सकता है, इतना बड़ा पहाड़। खैर, एक को पता चला, दूसरे को पता चला, तीसरे को पता चला। लोगों ने मजाक उड़ाया। शाम को जब सारे खेतों से वापस आए, देखा सारे वापस आए, देखा बुजुर्ग लगा हुआ। बुजुर्ग को कहा, भी क्या कर रहे हो? उसने कहा, यार मैं इस पहाड़ को खोद रहा हूँ। लोगों ने कहा, ठीक है खोद रहे हो खोदो, लेकिन क्यों खोद रहे हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो उसने तारीखी अल्फाज कहे कि मैं इसलिए खोद रहा हूँ, किसकी, पहाड़ की वजह से। इसके पीछे जो सूरज निकलता है, इस पहाड़ की वजह से मेरे गांव में रोशनी देर से आती है। इस पहाड़ की वजह से सूरज देर से सामने आता है, तो रोशनी देर से आती है। मेरे लोग देर से उठते हैं, मेरी फसलें देर से पकती हैं। मेरे लोग कम लाइट वजह से, थोड़े टाइम की वजह से थोड़ा काम करते हैं। मुझे इस पहाड़ को खोदना है ताकि ये हट जाए यहाँ से और सूरज की रोशनी टाइम से मेरे गांव में आए, और मेरे लोग भी टाइम से उठ के काम करें, मेरी फसलें भी टाइम से उठें, तैयार हों, और हम भी
कामयाबी की तरफ जाएं। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अगर ये पहाड़ नहीं होगा तो हम 2 से 3 घंटे पहले रोशनी को देख पाएंगे, 2 से 3 घंटे पहले जाग जाएंगे, 2 से 3 घंटे ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा प्रोग्रेस होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो बात ठीक है, तुम एक नातवा हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, तुम ज्यादा ज्यादा एक पत्थर काट दोगे, दो काट दोगे, तुमसे तो नहीं कुछ होगा। तो उसने कहा हाँ, मैं मानता हूं इस बात को कि मैं बुजुर्ग हूं, मैं नातवा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बूढ़ा हूं, मेरे से ये पहाड़ नहीं खत्म होगा। तो उनका फिर क्यों मेहनत कर रहे हो? उसने कहा यार देखो, मुझे पता है मैं बुजुर्ग हूं, नातवा हूं, मुझसे ये पहाड़ नहीं टूटेगा, लेकिन जो मेरे हिस्से का काम है मैं कर जाऊं, जब मेरा वक्त आएगा मैं चला जाऊंगा, मैं यही गेंती बेलचा उठा के अपने बेटे को दूंगा, वो मेहनत करेगा, जब उसका वक्त आएगा वो चला जाएगा, उसके बाद उसका बेटा। यूं मेरी नस्ल, मैं ना सही मेरी नस्ल से, उससे नहीं उससे अगली नस्ल से, उससे नहीं उससे अगली नस्ल से, किसी नस्ल से की मेहनत से तो ये पहाड़ हट जाएगा। मेरे हिस्से का ये काम है कि जो मैं, मेरे हिस्से का जो पत्थर है मैं उसे उठा दूं। तो ये बात जब मौज़ेद ने अपनी कौम से कही कि आपसे हमें ये नहीं कि आप मुल्क को तरक्की पे ले जाओ, जो आपके हिस्से का काम है वो करो बस, जितना कर सकते हो। तो उस कौम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, लोगों ने तहैया किया कि ठीक है थोड़ा ही सही करेंगे। तब से मैं भी ये दोस्तों को कहता हूँ कि कुछ, किसी इल्म का ना होने से बेहतर है कुछ हो रहा है ना, प्लस पॉइंट मिल रहा है, एक चीज का इजाफा हो रहा है, चीजें आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं अपने आप को, तो अपने आप को बेहतर करें, छोड़ें रील्स देखना, फेसबुक पे टाइम वेस्ट करना, लोगों की पोस्टों पे वाह वाह करना। आप ट्रेडर हो, तमाशाई नहीं, यकीन करो बस। अक्सर मुझे भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुपों में डाल के ग्रुप लॉक कर देते हैं। भाई आपने हमें ग्रुप में डाला है किस लिए? डिस्कशन के लिए तो मौका दो हमें, बात करने के लिए तो हमें तमाशाई बना देते हैं लोग। तो आप लोगों ने भी उन चीजों से निकलना है, जिस ग्रुप में आपको डाल के लॉक किया, आप छोड़ दो, आप तमाशाई नहीं हो, ट्रेडर हो, आप डिस्कशन करने वाले, आपके पास भी इलम है, आप बात करने वाले लोग हो, चीजों को चेक करने वाले हो। तो आपने आज के बाद अपने हिस्से के काम करना है, अपने स्किल्स को बेहतर करना है, जितना कर सको। 100% नहीं होता ना, 2% कर लिया प्लस है, अगले दिन 2% और कर लो, एक वीक बाद 2-2% इकट्ठा करो तो 5% हो गया। कम से कम एक वीक में आपने 5% सक्सेस हासिल कर ली, अगले महीने में और सही। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ते हुए हम एक एक कदम उठाते हैं तो हम टारगेट तक, मंजिल तक पहुंच जाते हैं, ऊपर सिरे तक पहुंच जाते हैं। कोई ऐसा बंदा देखा है जो नीचे से जंप करे और एक ही बार सारी सीढ़ियां चढ़े? मुमकिन ही नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैंने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस दी और आगे भी इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे, जब जब फुर्सत मिलेगी इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। तो आज जिन दोस्तों के मैसेज थे, जिनमें से कुछ दोस्तों ने कल भी मैसेज किए थे, एक दो दोस्तों की कॉल भी थी, तो उन दोस्तों की जो भी चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं, बता दी हैं। इस तरह के छोटे छोटे सेशंस में मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों के इल्म में इजाफे के लिए चीज़ें दूँ। असल में मैंने तो जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट 1 2 3 4 है, मैं अपनी तरफ से जो ज़रूरी इल्म है वो तो दे चुका हूँ। अब जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, आप मेरे साथ डिस्कस करो, लाओ, मैं उसमें उसका जो बेहतर हल है वो बताऊंगा, उसकी अगली डायरेक्शन को कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं वो बताऊंगा, कंफर्मेशन कैसे हो सकती है मैं वो उसके ऊपर आपकी हेल्प करूंगा, ताकि जो चीज़ आपको जिस लेवल पे पहुंचने में 2-4 साल लगे, मैं वही अपने 2-4 साल के एक्सपीरियंस से आपको अगले 15 मिनटों में या एक दिन में पहुंचा दूं। अब जब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा तो जरूरी नहीं कि आप पहले ही दिन उसमें मास्टर हो जाएंगे, आपको भी उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक वीक, एक हफ्ता, एक मंथ। तो इस तरह आप बेहतर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारे आज के इस छोटे से सेशन से आपके इल्म में या आपकी कॉन्फिडेंस में या आपकी जो वॉल्यूम के हवाले से या वॉल्यूम को कहाँ से देखना है,
वॉल्यूम की क्या क्या स्टेज है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। कल हमारी टीम में एक नए दोस्त है जिन्होंने कॉलम लिखा, और उसमें उन्होंने वॉल्यूम की जो हमने सेशन में बताया हुआ है उसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कॉपी किया कॉलम में। तो फिर मुझे उसके बाद कुछ दोस्तों के उसी टीम से मैसेज आए कि सर इसके बारे में ज़रा बता दें, ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मैंने आपसे आपको सबको बता दिया है कि एक अमेरिका की वेबसाइट है, CFTC के नाम से, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट के नाम से, उसका शॉर्ट फॉर्म है CFTC। और दूसरा CME, ठीक है, ये CME की वेबसाइट है, इसको आप गूगल पे ले सकते हो। इस पे आपको दुनिया भर के वॉल्यूम मिल सकते हैं। तीसरी मैंने आपको एक और वेबसाइट दी, अच्छा, एक बार चार्ट के नाम से भी एक वेबसाइट है जो रेडीमेड आपको डाटा देती है। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और मुझे बात याद आ गई तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी उसका पेज मार्क किया हुआ है, यहाँ पे है, ठीक है, ये है, ये बार चार्ट की वेबसाइट है। और इसके ऊपर भी ये उनका है कुछ बना हुआ, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है शायद अभी। मुझे देखना है यहाँ पे कोट गोल्ड, ये GC, ये लिखा देखा मेरा कर्सर, मैं आपको जरा मेंशन कर दूं, कुछ दोस्तों को कर्सर हिलता नजर नहीं आता, ये है GC गोल्ड, ठीक है। अब GC गोल्ड, ये मैंने बार चार्ट की वेबसाइट ओपन की, आप भी देख सकते हैं इसका इंटरफेस। तो यहाँ पे ये GC गोल्ड को मैंने ये इसको मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। GC गोल्ड, अब ये मुझे एक सेकंड में देखता हूँ ये क्यों शॉर्ट में चली जाती है वेबसाइट, क्यों नहीं काम कर रहा। अच्छा, ये मैं अभी आपको जस्ट वेट वेट, हाँ, ये गोल्ड आ गया, देखिए ये अभी आपके आपके सामने, मैं आपके सामने ये वेबसाइट खोल रहा हूँ। ऐसी दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको डाटा देंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एंड ऑफ डे, एक सेकंड में, कुछ कुछ फ्यूचर है, और यहाँ पर मुझे इसकी सेटिंग में देखना है, मैंने एक सेकंड मार्क किया हुआ है कुछ चीजें शॉर्टकट करके, इसी के ऊपर है। मुझे इसका, अच्छा, ये फ्यूचर में आना है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट, फिर हमने आना है GC में। यहाँ कुछ इसकी सेटिंग मेरे से आगे पीछे हो रही है, एक सेकंड, कहीं 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 चीज है जो मुझसे मिसिंग है इस वेबसाइट का, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पर कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट, एक मिनट, शायद मैंने पिछले दिन इसकी सेटिंग की थी लेकिन इस पे मैंने काम नहीं किया, अभी मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड में, ये अभी देख लेते हैं ये क्यों इसका, ये क्यों निकाल देता है, मसला ये है कि मुझे ये नहीं चाहिए। एक सेकंड में, मुझे इसका डाटा दूसरी तरह चाहिए, एक सेकंड में ज़रा। अच्छा, चलिए वो उसको तो मैं बार चार्ट वाली को तो सेट कर लूंगा, देख लूंगा। उसके अलावा ये एक आपके सामने कोड डाटा की वेबसाइट है जिस पे आपको मुख्तलिफ करेंसीज की डेली की अपडेट, ये रेडीमेड, ये गोल्ड है ना, ये देखें, ये इसकी रेडीमेड जो भी होगा मिल जाएगा, ठीक है। कोड रिपोर्ट लेगेसी डाटा, एक और वेबसाइट है ये, इसको भी मैं ज़रा थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आपको देखें यहाँ पे, इसको थोड़ा सा
एक मिनट, ये है। तो इसमें भी आपको ये देखें, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, ये सारा डाटा मिलेगा। ये गोल्ड है, और ये, तो ये वेबसाइटें हैं दुनिया की मुख्तलिफ। अब आपके ऊपर है, आप इसको कहाँ से सर्च करते हैं। मैंने आपको सारा बता दिया। CFTC की वेबसाइट भी है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट की। आप ये अमेरिका की वेबसाइट है। CME की वेबसाइट भी हमारे पास है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास ये कोड डाटा की भी है, ये भी है। बार चार्ट है, उसके ऊपर जरा मैंने काम करना है, पहले मैं करता रहूँ, उसकी जरा व्यू बड़ा अच्छा आता है। वो सेटिंग बड़ी प्यारी है, लेकिन वो आज शायद मैं बुक मार रीड कर बैठा, बना के किया था। तो खैर कोई बात नहीं। आपको ये बताना कि ये जो है ये वॉल्यूम आ रहा है, ये वीकली वॉल्यूम होगा, और ये आपका डेली का, डे बाय डे वॉल्यूम होगा, CME का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। इसमें मैंने शायद कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट निकाल दिया। ये मैं इसका डेली का वॉल्यूम निकालता हूँ। तो इन चीज़ों को आपने सीखना है। मज़े की बात, ये नंबर्स, ये रिपोर्ट आप मोबाइल से, टैब से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, अगर आपकी किसी डिवाइस में इंटरनेट चलता है, तो आप वहाँ से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मुश्किल नहीं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह फिर किसी और सवाल के जवाब में, फिर किसी नए टॉपिक को लेके दोबारा आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे। अगर किसी दोस्त को कोई सवाल, कोई ऑप्शन, कोई भी इशू है, तो उस पर हम बात करेंगे। और आप सवाल कीजिएगा, हम आपके साथ ऐसे ही लाइव आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।